हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की 3 मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड ले रहे हैं अल्कोहल से प्रिपरेशन। अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 मेथड है। उसमें से पहली मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो फ्रेंड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड, डी का मतलब होता है निकलना और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का। मतलब इस रिएक्शन में अल्कोहल से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो फ्रेंड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगी। यानी कि मैं आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगी। CH3OH, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक OH समूह जुड़ा हुआ है। अब फ्रेंड, हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हम एल्किल समूह R यानी कि कार्बन चेन से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब हाइड्रोजन के स्थान पर R लगा दें। तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब फ्रेंड, आपका अल्कोहल ये दिया हुआ था, C लिखा हुआ था, OH लिखा हुआ था, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए थे। यदि हम इसके 2 हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दें, यानी कि 2 हाइड्रोजन हटा के हम कार्बन चेन लगा दें, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। यानी कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल, हमने अल्कोहल क्या लिया था, COH, ये तीनों जुड़े हुए थे H से। अब फ्रेंड, हम क्या करें, इन तीनों H को, ये तीनों H को हम क्या करें, एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दें, तो ये जो अल्कोहल बनेगा वो कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यानी क्या हुआ, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 एल्किल समूह या 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो फ्रेंड, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह से जुड़ा कार्बन केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन OH समूह से जुड़ा कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल। और ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह से जुड़ा कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। तो इन तीनों अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये तो था 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल की हम वेपर लेते हैं और इस वेपर को कॉपर या Ag की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड किससे बनता है और कीटोन किससे बनता है। तो 1 बाय 1 हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि RCH2OH, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बॉन्ड C, H बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपर और या फिर Ag की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या करना है, हमको डिहाइड्रोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन H2 के रूप में निकल गया और यहाँ से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो यहाँ गया और यहाँ से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो यहाँ गया। मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, R बॉन्ड CH पहले से दिया हुआ है और कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ जो कार्बन का वो ये है और ऑक्सीजन का ये है, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिए, यानी क्या बन गया, RCHO एल्डिहाइड बना।
क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। फ्रेंड ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्वेंशियल रिएक्शन के रूप में आता है। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ये है कि ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो सिक्वेंशियल रिएक्शन कहलाती है। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला हुआ ये 1 डिग्री एल्कोहल के लिए। अब हम देखते हैं डिग्री एल्कोहल लेंगे तो क्या होगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल हम लिखते हैं आर बॉन्ड सी बॉन्ड एच, और इसके साथ एक और एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा यानी आर और ओ और एच। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्किल समूह यानी 2 आर से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्कोहल क्या कहलाता है, 2 डिग्री एल्कोहल। हम इसका क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, इसकी वेपर को हम कॉपर और सिल्वर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 इस तरह से निकल जाएगा, -H2। यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहाँ चला जाएगा। देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, R बॉन्ड C बॉन्ड R पहले से ही लिखा हुआ है और बॉन्ड O भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। क्या बन गया, ये कीटोन। क्या बन गया, कीटोन बनता है। तो फ्रेंड 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन किए तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। लेकिन हमने 2 डिग्री एल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन किया तो क्या बना, कीटोन बना। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो क्या बनता है। तो हम 3 डिग्री एल्कोहल लिखते हैं आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। अब फ्रेंड मान लीजिए यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कैसा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। अब फ्रेंड मान लीजिए इस R को हटाकर हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3, मतलब कि ये एल्किल समूह कैसा है, CH3। CH3 को हम समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं CH बॉन्ड H और इस साइड लिख दीजिए H2। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कॉपर और सिल्वर की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ ऊपर की 2 इक्वेशन 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में देखिए क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, तो क्रियात्मक समूह के हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन मिलकर H2 के रूप में निकल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 3 डिग्री एल्कोहल में क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर इस एल्किल समूह का हाइड्रोजन H2O के रूप में निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप किस रूप में निकलेगा, H2O के रूप में निकलेगा। यहाँ पर H2 गैस नहीं निकलेगी। अब H2O के रूप में निकला तो देखिए यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो ये चला गया ये, और यहाँ पर भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये चला गया ये। तो अब क्या बनता है, ये देखिए प्रोडक्ट आपका R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड C, आप H2 आपका पहले से दिया हुआ है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये गया, और इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये, तो दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर क्या बना, एल्कीन बना। तो काफ़ी बार फ्रेंड्स ये डायरेक्टली भी पूछा जा चुका है कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करने पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इन दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो H2O का रिमूवल हो रहा है। तो फ्रेंड ये था डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन। अब फ्रेंड हम देखते हैं अगला टाइप कि एल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो भी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अब इसमें भी हम तीनों एल्कोहल में देख लेते हैं। पहला देखते हैं हम 1 डिग्री एल्कोहल। हम 1 डिग्री एल्कोहल लिख रहे हैं RC2OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हुई तो तीसरी वैलेंसी ये है। इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट की उपस्थिति में होगा। ये ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट जितने भी होंगे मैं उनकी लिस्ट बना रही हूँ, आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी एक ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट लिखा हुआ आ सकता है। तो पहला रिएजेंट है आपका KMnO4, इसकी उपस्थिति में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। दूसरा रिएजेंट है आपका K2Cr2O7। तीसरा रिएजेंट है आपका CrO3 प्लस
H2SO4 या H2O भी लिखा हो सकता है। चौथा रिएजेंट है आपका H2CrO4 प्लस H2SO4 जिसे अपन जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, -H2 निकल जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो ये गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो गया ये। अब R क्या बना, R बॉन्ड CH या CH को आप इधर लिख लीजिए CH, और इसके साथ ऑक्सीजन पहले से ही है। एक इलेक्ट्रॉन इसका भी फ्री हुआ, एक इसका भी फ्री हुआ, तो ये क्या बन गया RCHO, यानी कि क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। लेकिन फ्रेंड आपने देखा कि हमने जब डिहाइड्रोजिनेशन भी किया तब भी एल्डिहाइड बना था और ऑक्सीडेशन किया तब भी एल्डिहाइड बना। लेकिन इस तरह से बना हुआ एल्डिहाइड रुकता नहीं है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है इन्हीं रिएजेंट्स की प्रेजेंस में, और क्या बन जाता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या बन जाता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, एसिड बनता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यानी कि जब भी हम फ्रेंड 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। अब फ्रेंड हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है। तो हम 2 डिग्री अल्कोहल लिख रहे हैं, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट यही होंगे, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस तरह से निकल जाएगा, -H2 निकल गया। क्या बना आपका, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो क्या बना आपका R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये तो कीटोन बना। क्या बना, कीटोन बना। इस तरह से बने हुआ जो कीटोन होता है इसका फिर से ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें कीटोन ही बनता है। प्राइमरी अल्कोहल में फाइनल प्रोडक्ट एसिड बनता है क्योंकि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनता है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन, टर्सरी अल्कोहल जब हम लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, हम लिखते हैं RC बॉन्ड R बॉन्ड R O बॉन्ड H। इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन्हीं रिएजेंट की उपस्थिति में। तो फ्रेंड ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता, एक्सट्रीम सिचुएशन में ही होता है, जिसको हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनता है। और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं होता है। तो फ्रेंड ये था अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। 2 विधियां पढ़ी हमने, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो आई होप फ्रेंड आपको दोनों विधियां समझ में आई होंगी। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।